हरि ओम। गायन्ति देवा किल गीतकानि, धन्यास्तु भारत भूमि भागे। स्वर्गापवर्गात् पदमार्ग हेतु, भवन्ति भूयः पुरुषः सुरत्वात्। जिस देश में जन्म लेने के लिए देवता भी तरसते हैं, जिस भूभाग पर पुरुष होना देवताओं का भाग्य है, उस भारत भूभाग को माँ भारती को पतत्पेशुकायो नमस्ते नमस्ते शरणागत होकर के मैं उस भारत भूमि का प्रणाम करता हूँ। मैं धन्यवाद देता हूँ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कानपुर प्रांत के विशिष्ट लोगों का, जिसमें विद्यार्थी परिषद के श्री प्रखर जी, श्री अजय तिवारी जी और इसके श्रेय दाता श्री अंशुल जी, ये सब मेरे अनुज हैं, बहुत ही योग्य हैं। मैं आभार व्यक्त करता हूँ श्री संतोष त्रिपाठी जी का, जो यमदग्निपुरम विद्वत परिषद के संस्थापक हैं और सदा ही मांगलिक और रचनात्मक कार्यों में जिनकी रुचि बनी रहती है। हमारे परम मित्र रत्नेश जी, रजनीश जी, हमारे मित्र अनुपम पांडे जी, प्रशांत जी इलाहाबाद से, अतुल जी शिकोहाबाद से, बहुत सारे लोग जुड़े हैं। मैं अब इनका नाम नहीं लेना चाह रहा हूं और अपनी बात शुरू करना चाह रहा हूं। सज्जनों, भारत कोई ऐसा देश नहीं है, सामान्य देश नहीं है। आज का जो विषय है वो भारतीय जीवन दर्शन और कोरोना है। इस विषय पर हम इसको अगर 3 भागों में बांटें, एक तो कोरोना क्या है, इसकी स्थिति क्या है, दूसरी भारत देश और तीसरा इसका जीवन दर्शन। तो आज हम आपको बताना चाहते हैं कि संसार में जो कुछ भी दर्शन प्राप्त है वो भारत से प्राप्त है। इस पर मैं अभी आऊँगा। एतद्देश प्रसूतस्य सकाशादाग्र जन्मनः स्वस्व चरित्रेण शिक्षेरेण पृथिव्याम सर्वमानवा। अपने अपने चरित्र की शिक्षा पृथ्वी के समस्त मानवों को यहाँ से लेनी चाहिए। यह आज नहीं कहा गया है, ये 5000 वर्ष पूर्व कहा गया है। किस भारत देश, अगर भारत को भौगोलिक दृष्टि से देखते हैं तो रूस का भौगोलिक क्षेत्रफल 170 लाख वर्ग हेक्टेयर है, कनाडा का 99 लाख वर्ग हेक्टेयर है, अमेरिका का 98 लाख वर्ग हेक्टेयर है, चाइना का 95 लाख वर्ग हेक्टेयर है और भारत का मात्र 32.8 लाख वर्ग हेक्टेयर है। दुनिया के क्षेत्रफल का केवल 2.3 अपने में समेटे यह भारत भूमि, यह मां भारती की भूमि, संपूर्ण आबादी जो 683 करोड़ है विश्व की, उसकी 135 करोड़ अर्थात 17% आबादी का भरण पोषण करती है। ये मां भारती कितना उदार है, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि संसार की 250 फसलें अगर कहीं होती हैं, दुनिया के सबसे कीमती मसाले कहीं होते हैं, तो वो भारत भूमि में होती। अब मैं इसी बात को यहाँ छोड़ करके आता हूँ कि आज स्थिति क्या बनी हुई है पूरी दुनिया में कोरोना की। पूरी दुनिया की स्थिति को आप जानते हैं। भारत में इस समय कोरोना के 1,35,000, हमारा जब ये वृत्तांत चल रहा है 1,35,000 लोग जो है इस समय हमारे देश में पीड़ित हो चुके हैं। 1,35,000 करोड़ लोग इस समय हमारे देश में पीड़ित हो चुके हैं और
आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पूरे दुनिया का सबसे बड़ा व्यापार हथियार बंद हो गया है, गन मिसाइल बंद हो गई है। हर आदमी, आप देखें कि चिकित्सा शास्त्र चालू हो गया। एक समय पूरा विश्व जो अर्थशास्त्र पर चलता था वो अर्थशास्त्र समाप्त हो गया। अब कोई गन मिसाइल और बंदूक नहीं खोज रहा है, हर आदमी पीपीई किट खोज रहा है, हर आदमी हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन खोज रहा है। सज्जनों, उन्नत विज्ञान को निद्रा आ गई है, मंदिर मस्जिद बंद हो गए हैं, प्रकृति का खेल है। भारत के ऊपर भी बड़ा कष्ट है। 12 करोड़ प्रवासी भारत के हैं जो अपने अपने वतन को लौटना चाहते हैं। 28 खरब डॉलर का नुकसान होगा इकोनॉमी का। लेकिन दुनिया को अगर आप देखें तो सारी दुनिया में आपको यह महसूस होना चाहिए कि स्थिति क्या हो गई है। आज पूरी दुनिया में कब्रगाहें खोदी जा रही हैं। एक समय इंटरनेट की अनंत साइटें खोजी जाती थी, कहने में बड़ा संकोच लग रहा है। आज आपको बता दें कि पूरे विश्व में कब्रगाहें बनाई जा रही हैं। कहाँ गए G20, कहाँ गए G8, कहाँ गया ब्रिक्स? आपको जानकर आश्चर्य होगा। मैं इस मंच से कहना चाहता हूं कि अमेरिका के व्हाइट हाउस में भी शांति पाठ, ओम देव शांति अंतरिक्ष शांति, वहां भी शांति पाठ हो रहा है। ईर्ष्या, द्वेष, कलमश, कसाय, सारी चीजें समाप्त हो गई। इकोनॉमिक्स वालों ने इकोनॉमिक्स की परिभाषा वेलफेयर इकोनॉमिक्स से बदल करके अब फास्टिंग इकोनॉमिक्स कर दिया है। दुनिया का कोई देश FDI नहीं खोज रहा है, फॉरेक्स रिजर्व नहीं खोज रहा है। दुनिया के देश की पूंजी हो गई है, मनुष्य हो गया है। संसार के देश की पूंजी मनुष्य हो गया है। वह मनुष्य जिसको लोग खोजते थे। आखिर ऐसा क्यों हुआ? इसके पीछे जब आप चलेंगे तब आपको महसूस होगा कि इसके पीछे जो दर्शन था, अभी मैं भारतीय दर्शन पर नहीं आ रहा हूं, इसके पीछे जो दर्शन था वो यह था कि संसार में सभी लोग अपने को सोचते थे कि मैं बड़ा हूं, मेरी संस्कृति बड़ी है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने शपथ लेते हुए कहा, मेरे प्यारे अमेरिकी भाइयों, यानी वित्तेषणा और लोकेषणा इतना ज़्यादा बढ़ गई थी कि प्रकृति भी इस रूप को समझ चुकी थी। स्वतंत्रता ने स्वच्छंदता का रूप धारण कर लिया था। संसार स्टुअर्ट मिल के उस फार्मूले से चल रहा था कि मेरे सुख के लिए अगर किसी का बलिदान होना पड़े तो बलिदान हो जाए। लोगों ने बलिदान किया, प्रकृति का, मनुष्यता का, मानवता का। मानव धर्म गायब हो गया। व्यक्ति के अंदर जब आत्मा और परमात्मा दोनों की व्यवस्था गायब हो जाती है तो वह पूर्णतः बाजारवादी बन जाता है, वह यांत्रिक मनुष्य बन जाता है। परिणाम क्या हुआ कि मन की कंप्यूटिंग को छोड़ करके क्लाउड कंप्यूटिंग की तरफ पूरी दुनिया जा रही है। बदलना पड़ेगा। कारण यह हुआ कि स्थितियों को अगर संभाल नहीं पाए समय रहते, आप बताइए कि मानव होकर के चमगादड़ तक को भोजन बनाने का परिणाम है। इंसान वफा से हट गया, मंगल अमंगल का उसके अंदर कोई भेद नहीं रह गया, जियो और जीने दो की संस्कृति चली गई। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा उसकी प्यास ने किया। स्व चरित्रेण शिक्षेरेण की बात उसकी समाप्त हो गई। वह तो केवल एक चरित्र सीखा, हाउ टू अर्न मैक्सिमम मनी। इसके पीछे क्या था? अगर इसे थोड़ा सा हम बांटें तो हमें लगेगा कि जो एक कुंठा थी, जो शीघ्र उन्नति करने की लालसा थी, जो अंधानुकरण था, वह गायब हो गया। वो बहुत ज़्यादा आ गया, वो ज़्यादा डिस्टर्ब कर दिया। आत्म अनुशासित भद्रता समाप्त हो गई। राजनैतिक तौर पर अगर आप देखें तो पूरी दुनिया में सत्ता रह गई, और वह भी प्रतिस्पर्धा के माध्यम से
सहभागिता के माध्यम से नहीं। राजनीति में संस्कृति का भाव बंटवारा हो गया। धर्म का आधार परोपकार ज्ञान हट गया। धर्म का आधार भी व्यावसायिक हो गया। लोकमत से सहिष्णुता गायब हो गई। अनासक्त भाव आ गया और मूल्य अधिष्ठित राजनीति पूरी दुनिया से गायब हो गई। आर्थिक तौर पर अगर आप देखें तो हम केवल अर्थशास्त्र के पांचों उपादानों में केवल उपभोग पर जा रहे हैं। उपभोग करते करते हम अर्थायाम के सारी परिभाषाएं भूल गए। हम ये भूल गए कि अर्थ साधन है, साध्य नहीं है। अर्थ हमारा लक्ष्य नहीं है। भोग की लिप्सा के कारण हमने जमीनों को बंटवारा किया, पशु पक्षियों को भोजन बनाया, वृक्षों को काटा, रौंदते हुए मानवता को, चीखती चिल्लाती हुई जीव जगत जंतु देख वनस्पतियों को हमने केवल अपने जीव मन स्वभाव की इच्छा पूर्ति के लिए किया। यही गलत हुआ, क्योंकि भोग का अंत नहीं था। पूरे संसार में अगर आप महसूस करें तो अनुभूति का अभाव हो गया। जिस देश में, जिस विश्व में अनुभूति का अभाव हो जाता है, परानुभूति नहीं रहती, तो सहानुभूति पैदा नहीं होती है। कारण क्या है कि सुख का समर्थन हमेशा त्याग और संयम से होता है। सुख का समर्थन जब तक हम संपूर्ण प्राणियों को जीव मात्र के रूप में नहीं देखेंगे, जड़ चेतन में भी जब तक जीवात्मा नहीं देखेंगे, परमात्मा का वास सर्व खलुमिदं ब्रह्मम नहीं देखेंगे, तब तक ऐसा ही विनाश होता रहेगा। हम राष्ट्र को भौगोलिक केवल टुकड़ा मानते रह गए। यही वही भारत है। आप सोचें कि जिसकी राष्ट्रानुभूति में न त्वं कामहे राज्यम ना स्वर्गम ना पुनर्भवन कामये दुख तप्ता नाम प्राणिनाम आर्तनाशनम। हम स्वर्ग की लिप्सा को भी त्याग देते हैं केवल प्राणियों की आर्त यानी उनके कष्ट को नष्ट करने के लिए। हम जड़ नहीं मानते। हम रामचरितमानस में मानते हैं, जे चेतन के जड़ करहीं जड़ई करहीं चैतन्य। मैं उस परमात्मा का वास मानने वाला हूँ। हम हृदय की गुलामी को नहीं मानते, हम हृदय की सृष्टि को मानते हैं। भारत कैसा है? अब इस पर अगर हम आते हैं तो यह वही भारत है महात्मा गांधी का, जो कहता है कि तुम्हारी इच्छाओं की पूर्ति नहीं हम कर सकते, तुम्हारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं। ये विवेकानंद का भारत है कि मानवता जिंदा रहे, तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहें न रहें। हम पर अनुकरण नहीं करते हैं। हम दीनदयाल के एकात्म दर्शन को मानते हैं। हम अरविंद के सुपरमैन थ्योरी को मानते हैं। हम विवेकानंद की सुपर ह्यूमनिटी को मानते हैं। हम रविंद्रनाथ टैगोर के उस मूल भाव भारत भूमि को मानते हैं। क्यों? ऐसा इसलिए हुआ सज्जनों, अगर अर्थशास्त्र की दृष्टि से देखें तो स्वामित्व और उपभोग की जो सीमा बनी थी, यहीं से हम भारतीय दर्शन के पक्ष की भी बात करेंगे और कोरोना बीमारी के निजात की भी बात करेंगे। आप मेरी बात को एक दर्शन के रूप में लीजिए और दर्शन का क्रियान्वयन जब आप प्रयोग की अनुभूति और प्रयोग की भावभूमि पर करेंगे, तब आपको हमारी ये बात ज़्यादा स्पष्ट होगी। हम आर्थिक तौर पर, भारतीय दर्शन कहता है कि स्वामित्व और उपभोग दोनों अलग अलग है। स्वामित्व के नाते केवल मैं ही उपभोग करूं, ऐसा भारतीय दर्शन में कभी नहीं रहा। एकमात्र श्लोक आप ईशावास्योपनिषद का देखिए, सीधे उसी से बात क्लियर हो जाएगी। ईशावास्योपनिषद का एक श्लोक कि तेन त्यक्तेन भुंजीता, आपकी जितनी आवश्यकता है उतना ही लेना है। हमारे देश में हमने स्वामित्व और उपभोग को कुछ हद तक अलग रखा, लेकिन विदेशियों ने अगर उपभोग की अनावृष्टि ऐसी की कि जंतु जगत को भी भोजन बना लिया, परिणाम में कोरोना आ गया। मैं भोग के सुख का विरोध नहीं करता हूँ, लेकिन हमारे सुख में त्याग और संयम का अगर समर्थन नहीं है
इसीलिए भारतीय दर्शन आज भी पूरी दुनिया में माना जाता है, क्योंकि त्याग और संयम का समर्थन करता है। हमारे यहाँ पूरी विश्व की सृष्टि में वनस्पतियाँ, एकात्मता, यहाँ तक कि समस्त जड़ चीज़ें भी आती हैं। वही भारत है जो स्पष्ट कहा है, अगर शांति मंत्र पढ़ें आप, भारत के केवल दर्शन से शांति मंत्र सीखें तो कहा जाता है कि हम पूरी गैलेक्सी द्यौ शांति के बाद अंतरिक्ष आता है। कहने का क्या मतलब है, अंतरिक्ष के ऊपर जो गैलेक्सी है वह शांति हो, रापह शांति, और अंतिम में कहा जाता शांति रेव शांति, यानी जो शांत हैं वो भी शांत हो जाएं। भारत उस संस्कृति का है। भारत की संस्कृति में हमारे यहाँ विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परपीडनाय खलस्य साधो विपरीत में तद ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय, भारत की वह संस्कृति। अब इसको अगर हमको समझना है तो थोड़ा सा इसके विषय में हम समझ लेंगे कि भारत का दर्शन क्या है। आप भारत के दर्शन को अगर समझ लेंगे तो शायद आप सब कुछ समझ लेंगे। स्थिति यह है कि जीएल बासम ने एक बात कही थी, सज्जनों विद्वान लोग हमारी बात को सुन रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत सतत साहित्य और संस्कृति का देश है। अगर आज मुझे एक समाजशास्त्री के नाते, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के नाते आज मुझे अगर कहना पड़े तो मैं कहूँगा कि भारत सतत साहित्य, संस्कृत, सनातन संस्कृति का देश है। सनातन शब्द को जोड़ना होगा, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है दुनिया का कि जिसने कभी भी अपनी आस्था मान्यताओं को दुनिया के किसी देश पर थोपने का कार्य नहीं किया है। भारत के सांस्कृतिक संवर्धन और भारत की मूल नीति रही है सज्जनों, क्या कि हम विवाद नहीं संवाद में विश्वास रखते हैं। इसलिए भारत की चेतना जो है वही एक दिन विश्व की नंबर 1 की चेतना बनेगी। हम विश्वगुरु बनेंगे। हमारे यहाँ चेतना के मूल में क्या है, हम नेति नेति कहते हैं, न इति अर्थात अंत नहीं, बल्कि चरय वेति चरय वेति चरय वेति, आगे बढ़ते चलो। और विदेशियों की जो चरित्र है मैं आलोचना नहीं करूँगा। आज जो कोरोना बीमारी आई है यह केवल जड़ता, दुराग्रह और भोग लिप्सा का परिणाम है। केवल 3 कारण हैं इसके लिए। इसलिए भारतीय समाज का जो चरित्र रहा, हम कबीर के उस चरित्र में हैं कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा न रहूं साधुन भूखा जाए। क्यों? क्योंकि ये भारत है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि अगर भारत को यूँ समझें कि जैसे वृक्ष की जड़ें गहरी होती है, वैसे भारत की भारतीयता, भारत की संस्कृति इतनी नीचे गहरी है कि ऐसी तमाम ऐसी आपदाएं आएंगी, आती रहेंगी। 2300 वर्षों से भारत पे आक्रमण होता रहा, हमने आक्रमण नहीं किया, लेकिन जैसे पीपल और बरगद की छाया बढ़ती जाती है वैसे ही भारत जो है वह आधुनिकीकरण को भी स्वीकार करता है, लेकिन अपने संस्कृतिकरण के मूल आयामों को कभी नहीं छोड़ता। इसीलिए हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, आप देखिए कि वोकल टू लोकल की बात उन्होंने किया है। आज विश्व के तमाम विद्वान ग्लोकल की बात करते हैं। हमारे आदरणीय योगी जी ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की बात किया है। कारण क्या है? क्योंकि मेरी संस्कृति मार्क्स की नहीं है, हम महर्षि की संस्कृति पालन करते हैं। भारत की संस्कृति ऋषि और कृष्ण संस्कृति है। भारत वह साक्षरा है जो अयंग निजंग परो बेति गणना लघुचेत शाम उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम। और विश्व में क्या हुआ, साक्षरा का उल्टा अगर कर दें आप तो वह राक्षस हो जाता है। विश्व की संस्कृति ने वही किया। इसीलिए आज आप देखें कि दुनिया की संस्कृति को अगर आप देखें, सारी संस्कृतियों को अगर आप देखें तो म्यूजियम में हैं।
और भारत की संस्कृति को देखना हो तो हर जिले में संगीत का म्यूजिक में है। भारत की म्यूजिक को आप देखें, जन्म से लेकर मरने तक, राम नाम सत्य तक, एक संगीतमयी संस्कृति है। इसलिए क्योंकि भारत हमेशा संगीत रहा, सामवेदी संस्कृति का पालन किया, भारत ने किसी के ऊपर कभी भी आक्रमण नहीं किया। कर्म आसक्ति फल का जो विदेशी दर्शन है वो हमेशा हिट करता है, और भारत का दर्शन मनुष्यता को हिट करता है। तो मनुष्यता को हिट करने की बात आती है। अब इसके पीछे अगर आप सोचे कि इस दर्शन में क्या है, इस दर्शन के पीछे अगर हम चलते हैं तो हम गीता के उस दर्शन की तरफ चलते हैं कि आत्मानि प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। भारत का यह वह दर्शन है कि जो दूसरे को बुरा लगे ऐसा कोई काम हम नहीं करेंगे। भारतीय दर्शन रहा है। आज हमारे 12 करोड़ प्रवासी जो आ रहे हैं, मैं आपको बताऊं, आप देखिए 25 से 40 लाख भोजन के पैकेट निःशुल्क बंट रहे हैं। हर आदमी 1-2 परिवार की जिम्मेदारी ले लिया है। क्यों? क्योंकि यह भारत का दर्शन है कि अगर तुमसे भूखा अगर रहो तो मुझसे देखा न जाए। ये भारत का दर्शन है। भारत हमेशा शांति मंत्र का दर्शन दिया है। भारत कहता है संगच्छध्वम, साथ साथ चलने की, समानी विद्या, साथ रहने की बात करता है। भारत की जो मूल शक्ति है, इसलिए वह विवेक और आंतरिक चेतना है, आत्मचेतना है। जब विवेक और आत्मचेतना होगा तो हमेशा यह समझ लीजिएगा, चाहे जितना बड़ा तमस आए, चाहे जितनी बड़ी महामारी आए, चाहे जितनी बड़ी बीमारी आए, एक छोटा सा दीपक उस तमस को मिटाने के लिए भारत का चलता रहेगा। क्योंकि भारत के लोक चिंतन में, यह मैं नहीं कहता कि भारत के लोक चिंतन में वैज्ञानिकता नहीं है। सज्जनों, भारत के लोक चिंतन में वैज्ञानिकता है, बुद्धिमत्ता है, प्रज्ञा नियोजन है, ज्ञान विज्ञान है, संस्कृत संरक्षण है, लेकिन सारी चीजों में पवित्रता है। इसी भारत की जो मनोभाव की पवित्रता है, प्रकृति का प्रेम है, अर्चना और पूजा है, यही भारत को करेगा। भारत कभी विभेद नहीं किया। भारत के रामकृष्ण का इतिहास देखें, भारत के ऋषि और मुनियों का इतिहास देखें, वहाँ कोई जाति धर्म का भेद नहीं था। सबने सबको गले लगाया है। दुनिया में श्वेत अश्वेत को लेकर के, दुनिया में मानव मानव का जो बंटवारा हुआ, दुनिया में मानवोचित जो कार्य के परे कुकृत्य हुए, आज उसका परिणाम है कि भारत को भी भुगतना पड़ रहा है। भारत की आधी खेती आधी बारी की संस्कृति है। यह वह भारत है जिसके जीवन प्रवाह का मूल उद्गम, भारत के जीवन प्रवाह का मूल उद्गम क्या है कि येषां न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्म ते मृत्युलोके भुवि भार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। जिसके पास न विद्या है, न ज्ञान है, न दान है, न तप है, उसको भारत मनुष्य नहीं मानता, क्योंकि भारत का मनुष्य कुछ अलग है। इसीलिए मैं कहता हूं कि भारतीयता के बारे में जब भी कभी हमें सोचना हो तो हमें अलग विचार करना होगा। भारत अलग है। भारत के बारे में विचार करना कोई सामान्य प्रश्न नहीं है। भारत में गत चेतन की प्रकृति है। भारत में धर्म सभी भूतों का मधु है। भारत में सांस्कृतिक उत्कर्ष का जो सिद्धांत है भारतीय दर्शन का, उसमें प्रकृति संरक्षण है, पर्यावरण है। मैं आपको उसे बताऊं, अगर उसे हम यह कह सकते हैं कि सांस्कृतिक संरक्षण, प्रकृति संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण और परानुभूति संरक्षण। मैंने एक पिछले भी अपने लेक्चर में कहा था कि आपके पास सारे सेट हैं, टीवी सेट, सोफा सेट, लेमन सेट, टी सेट, दुनिया के कंप्यूटर सेट, देयर आर सो मेनी सेट्स, बट व्यक्ति अपसेट, व्यक्ति अपसेट है, क्योंकि वो केवल अपने लिए किया, उसके अंदर त्याग की प्रवृत्ति नहीं रही।
त्याग के प्रवाह का, जीवन के प्रवाह का अगर मूल उद्गम है, जैसे नदी किसी जगह से निकलती है तो समुद्र तक जाती है तो उसके पीछे कोई जलाशय होता है, वैसे भारतीय जीवन दर्शन का जो मूल उद्गम है, उस मूल उद्गम में भारत के समस्त दुनिया के समस्त प्राणियों को ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि मानना है, अपनी शक्ति का विनियोग करना है। भारत कहता है कि जब अपनी शक्ति का विनियोग करेंगे, रियल को फिक्स करना है, रियल को फिक्स करना है। भारत कहता है कि रियल फिक्स होगा तब हम बाजारवादी सोच से बदलेंगे, जब तक बाजारवादी सोच से हम नहीं बदलेंगे तब तक हमारा कल्याण नहीं होगा। कारण क्या है? आप अर्नोल्ड टॉयनबी की एक किताब अगर आप पढ़ें, स्टडी ऑफ हिस्ट्री, उसमें सिविलाइजेशन की बात करता है और सोरोकिन भी सिविलाइजेशन की बात करता है। वही संस्कृति रह गई है जिस संस्कृति में परानुभूति रही है, जिस संस्कृति में रामधारी सिंह दिनकर के संस्कृत के 4 अध्याय को आदरणीय सज्जनों पढ़िए। उसका मूल है कि जो संस्कृति असिमिलेशन यानी सात्वीकरण करना नहीं जानती, जो संस्कृति लोगों के अंदर एडाप्टेबिलिटी संस्कृतियों की नहीं करना जानती, वो संस्कृति सब मिट जाती है। भारत होड़ तोड़ जितने आए, जिनका नाम मैं लूं, किसी का नाम लेकर के मैं समय नहीं व्यर्थ करना चाहता, जो भी आए सब इसी गंगा जमुना की संस्कृति में समा गए और बाकी जो लोग थे यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। क्यों? क्योंकि हम कहते हैं सर्व खल्वमिदं ब्रह्मम, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, मैं सबको अंश मानता हूं। इसीलिए हमारे यहाँ अरविंद का सुपरमैन भी चलता है, दीनदयाल का एकात्म दर्शन भी चलता है, विवेकानंद का मानवतावाद दर्शन चलता है और श्री कृष्ण का श्रीमद् भगवत गीता का विश्व दर्शन चलता है। सज्जनों, हम उस देश के भारतीय जीवन दर्शन वह दर्शन है, गांधी का जीवन दर्शन है जिसमें न्यासिता ट्रस्टीशिप है, बिनोवा का है जो अंत्योदय है। हम उस देश में हैं जिसके दर्शन का मुख्य बात क्या है? जिसके दर्शन की मुख्य बात है आत्मदर्शन। आत्मदर्शन जिसके दर्शन की मुख्य बात है। अगर आपने आत्मदर्शन नहीं किया तो सारे दर्शन का कोई मतलब नहीं होता है। अपने आत्मा की किताब को जब आप एक बार पढ़ लेंगे तो शायद आपको सारी चीजों का मूल भाव पता चल जाएगा। इसलिए भारत भूमि जो है, भवन्तु भूयः पुरुषः सुरत्वात्, यहां से लोग तैरते हैं। भारत का जो दर्शन है वो अहम का दर्शन नहीं है, भारत का दर्शन वयम का है। मैं एक बात और कहना चाहता हूं, मैंने अपनी किताबों पे अमेजन पर आर्यन त्रिपाठी आप देखेंगे तो कुछ किताबें मेरी हैं, उसमें मैं एक 7S का फार्मूला मेरा है, जो मेरा नहीं है, लोगों से लिया गया है। भारत के जीवन दर्शन से कोरोना की मुक्ति हो सकती है जब यह 7S का फार्मूला होगा। क्या? स्वदेशी, पहला स्वावलंबन, स्वबोध, स्वरोजगार, स्वत्व, स्वस्वास्थ्य। ध्यान दीजिए, ये 7S अगर आपके पास आएंगे तब जाकर के भारत सफल होगा। मैं इसमें एक फार्मूला और जोड़ता हूं। भारत के तमाम APJ कलाम ने विजन 2020 तमाम दिया, उन सब का मूल अगर मैं देखूं तो मेरा एक मानना है आज इस लेक्चर के माध्यम से कि एक ऐसा भारत हो जो शोषण मुक्त हो लेकिन पोषण युक्त हो। शोषण तो मुक्त हो लेकिन पोषण युक्त हो। ट्रेडिशन को माने लेकिन ट्रेडिशन विथ टेक्नोलॉजी होना चाहिए। हम मूल को मूल्य की तरफ ले जाते हैं। हम समाज शास्त्र में मूल्यों का सिद्धांत पढ़ाते हैं। इसके लिए हम 5G की बात करते हैं। 5G में क्या है? 5G में है गीता, गंगा, गाय, गायत्री और गोविंद, यानी जो भारत भूमि का दर्शन है, जहां कोई अयम निजम नहीं है, सबके सब का दूसरा है। मैं इस दर्शन की बात करता हूं। समानी व आकृति समाना हृदयानि वह
समानमस्तु वो मनो यथा वा सुहासितः। तुम्हारी भावना, तुम्हारा संकल्प, तुम्हारा हृदय, तुम्हारा मन सब समान हो, परस्पर अनुभूति हो, इस दर्शन की बात करता हूं। सज्जनों, भारत का दर्शन दुनिया के दर्शन की तरह नहीं है। आज आप देखिए, भारतीय दर्शन था कि 80 देशों को हमने हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन दिया, उसमें 20 से ज्यादा देश ऐसे हैं जो हमारे समर्थक नहीं हैं, हमारे विरोधी हैं, उसके बाद भी हमने उसको दिया। कारण क्या है? हम जानते हैं कि जब तक आदमी का आदमी से मिलाप नहीं होगा तब तक ये सफलता नहीं हो सकती। एक जगह कहा गया है कि नीर जब अपनी नमी से डरता हो और प्यार जब अपनी कमी से डरता हो तो कोई कली मुस्कुराए कैसे, अरे जब आदमी ही आदमी से डरता हो। ये आदमी से आदमी डरने की बात नहीं है, परहित की बात है। हमारे यहाँ पिबंति नद्य स्वयं एव नांद स्वयं न खादंति फलानि वृक्षा नादंति सस्यम खलुवारिवाहा परोपकाराय शताम विभूतयः। हमारे यहाँ उस परोपकार की बात है, इसलिए हमने दे दिया। हमने कहा ले जाइए। हमारा इतिहास इरफान हबीब और रोमिला थापर का इतिहास नहीं है। मैं एक बात और स्पष्ट बताना चाहता हूं, यह वह इतिहास है जहां मानवता कूट कूट करके भरी है। यह पंचायत, पर्यटन और पारिस्थितिकी और प्रतिभा का इतिहास है जिसको नकारा गया है। यहां स्पर्धा नहीं है, यहां सहयोग है। यहां मैथिली शरण गुप्त के उस जीवन दर्शन, जिस बात उन्होंने भारत भारती में कहा है, संदेश यहां मैं नहीं स्वर्ग का लाया, मैं इस भूतल को ही स्वर्ग बनाने आया। यह भारत का दर्शन है। जब तक इस दर्शन को नहीं अपनाएंगे, भारत के दर्शन में मातृभूमि के प्रति प्रेम उदय होता है, संपूर्ण समाज के प्रति बंधुता उत्पन्न होती है, संपूर्ण समाज के प्रति श्रद्धा और त्याग उत्पन्न होता है। आज याद किए रहिएगा, एक प्रयोग करें, एक विज्ञान की तरह, केमिस्ट्री की तरह समीकरण करें सज्जनों, कि भारत सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से कहता है। सत्य होगा तो सम्यक दृष्टि होगी, जब सम्यक दृष्टि होगी तो सद प्रवृत्ति होगी, जब सद प्रवृत्ति होगी तो सद आचरण होगा, और जब सद आचरण होगा तो हृदय में नारायण का निवास होगा, और जब हृदय में नारायण का निवास होगा तो अयम निजम भूल जाएगा। हम हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन बांटते रहेंगे। हमारे यहाँ की महिलाएं इतना मास्क तैयार कर दी हैं, इतना पीपीई किट हमारे SGH ग्रुप, सेल्फ हेल्प ग्रुप तैयार कर दिए हैं, हमारे पास कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं कि देखो, भारत की जिस आत्मदर्शन में स्वदेशी है, उस स्वदेशी को दीनदयाल के दर्शन की तरफ जाना होगा। हमको उस स्वदेशी को युगानुकूल उपयोगी बनाना होगा। इसका मतलब यह नहीं है कि हम विदेशी का त्याग करें, नहीं, विदेशी का हम उतना ही उपभोग करें जितने से हमारी अगर किसी क्षेत्र में थोड़ी बहुत जड़ता है तो वह चली जाए। अब भारतीय जीवन दर्शन के प्रायोगिक पृष्ठभूमि का जो फार्मूला है उसको आप देखें तो स्वदेशी युगानुकूल होनी चाहिए, और संस्कार का आधार सहयोग होना चाहिए, धर्म की भावभूमि परोपकाराय सताम विभूतयः होनी चाहिए। तब जाकर के हमारे देश की स्थिति सुधरेगी। हमारे देश में तो यज्ञ से बचे अन्न की बात कही जाती थी। भारत वही देश है जो सृष्टि के साथ एकात्मकता की बात करता है। भारत वही देश है जो मातृभूमि के सुख के लिए कहता है कि पतत्वेषु कायो नमस्ते नमस्ते। यह शरीर मेरा चला जाए लेकिन लोक कल्याण बना रहे, हम उस लोक कल्याण के लिए सोचते हैं। भारत आत्मा से आत्मा का अनुभव कराता है। भारत का जो जीवन दर्शन है वो आत्मा से आत्मा का अनुभव कराता है। सज्जनों, भारत के जीवन दर्शन में एक हरा भरा जब पेड़ कटता है तो उसकी जो आवाज आती है, उस आवाज से भारत के जीवन दर्शन में आदमी की आत्मा सिहर उठती है। और विदेशियों ने जीव जंतुओं की जड़ता के साथ क्या किया है मैं उसको नहीं बताना चाहता।
केवल इतना कहना चाहता हूँ कि भारत के दर्शन को अगर दुनिया अपनाएगी, जो चेतन को जड़ करहि जड़हि करहि चैतन्य, सृष्टि के साथ अगर एकात्मकता बनाएगी, तो यह जाने रहिएगा कि भारत भी विजयी होगा, पूरी दुनिया विजयी होगी, और तभी जा करके हम इस दर्शन से मुक्त हो सकते हैं। भारत में भगवान शिव की पूजा होती है सज्जनों, ध्यान दीजिए। करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम न तो हम, भगवान शिव के उस आयुर्वेद की पूजा होती है। उनको जो आयुर्वेदिक औषधियाँ चढ़ती हैं, आज आयुष मंत्रालय ने उसी औषधियों को भारत के लिए समर्पित किया है। वही सारी औषधियाँ हो गई हैं। आप देखें, गिलोय से लेकर तुलसी से लेकर के ये सारी चीज़ें आज हमारे काम की आ गई हैं। हमको भारत की उसी योग आयुर्वेद की तरफ लौटना होगा। यही भारत का जीवन दर्शन भारत को आगे ले जाएगा। जब तक यह जीवन दर्शन नहीं मिलेगा, आप देखिए, भारत में प्रणाम करने का जीवन दर्शन था, गले मिलने का नहीं। मुंह में राम बगल में छुरी, गले मिलते थे, गलत हुआ। भारत कहता है कि हमारी पूंजी मनुष्यता है, लोग कहते हैं हमारी पूंजी एफडीआई है। इसलिए मैं कहता हूँ कि भारतीय जीवन दर्शन ही इस देश को बचा सकता है। पीटर बर्जर का विज्ञान का परिप्रेक्ष्य मानवीय संदर्भ नहीं है। विदेशियों ने, जेमसन कहता है कि कमोडिफिकेशन ऑफ कल्चर है, संस्कृति बेचो, नारी देह बेचो, सामान बिकेगा। अरे भारत कहता है नारी तो पूजी जाती है। भारत ने कभी भी अपनी भौतिकता से नैतिकता को नहीं जाने दिया है। भारत ने कभी भी अपनी समता में ममता का ह्रास नहीं किया है। सज्जनों, भारत ने कभी भी निर्णय में न्याय का ह्रास नहीं किया है। भारत ने कभी भी कहीं भी आप देखें उस ज्ञान को, सक्रियावान सो पंडित है, उस क्रियावान को पंडित कहता है जो सबको ज्योति से ज्योति मिलाते चलें और सबको गले से लगाते चलें। यह हुआ भारत का दर्शन है। इस दर्शन को अपनाना होगा। अपने बंधु बांधवों के अंदर प्रेम पैदा करना होगा। ज्ञान के प्रत्येक अनुष्ठान का केंद्र मनुष्य है, और जब मनुष्य हो करके हमें स्वधर्म, आहा वही उदार है, परोपकार जो करे वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। दधीच के उस दर्शन को देखना होगा, मानवता के उस दर्शन को देखना होगा, तब हम कर्म के आसक्ति फल का नहीं। सज्जनों, विदेशियों ने हमें झूठों से प्रेम और अपनों से गेम करना सिखा दिया। भारत कभी अपनों से गेम नहीं करता, अपनी बल चढ़ा देता है। इसलिए भारत के दर्शन में जियो और जीने दो है। भारत कहता है कि मैं भी भूखा न रहूं, साधु न भूखा जाए। इसलिए भारत के उस दर्शन को, जिस दर्शन में हम वसुधा का बंटवारा नहीं करते, भारत के जिस दर्शन में हम जाति पाति का भेद नहीं करते, उस दर्शन को अपनाना होगा। भारत का वह दर्शन है सत्य सनातन दर्शन। जिस सत्य सनातन दर्शन में गौतम बुद्ध का अष्टांगिक मार्ग भी है, जिस सत्य सनातन दर्शन में गीता का भी दर्शन है, जिस सत्य सनातन दर्शन में मीरा शबरी रसखान का प्रेम भी है, जिस सत्य सनातन दर्शन में अभी आदरणीय हमारे 135 करोड़ के लोगों के, भारतीयों के बीच में कोई भेद नहीं है, वह सत्य सनातन दर्शन है। यही दर्शन कोरोना से बचा सकता है, आत्मा से आत्मा का अनुभव करा सकता है। तभी जा कर के हमारे देश में से कोरोना की मुक्ति होगी और पूरी दुनिया से कोरोना की मुक्ति होगी। हमारे यहाँ प्रार्थना की जाती है कि हम दीन दुखी निबलों विकलों के सेवक बन संताप हरें, जो हैं भूले अटके भटके उनको तारें और खुद तर जाएं। ये भारत भूमि जिसका यशगान देवता करते हैं, एक बात जाने रहिएगा, वह हृदयहीन होगा। हमारे यहाँ हम कहते हैं कि मेहनत इंसान की और संपत्ति भगवान की। इस बात को मानना होगा, तभी हमारा जितने 12 करोड़ हमारे जो प्रवासी आ रहे हैं, एक आपको जानकर 1,70,00,000 लोग हमारे विदेश में हैं, केवल 7% लोग नौकरी में हैं। इन सबको हमको लेकर के चलना होगा। हमें
कीरति भनिति भूति भल सोई, सुरसर सम सब कर हित होई। गंगा कभी जाति धर्म के आधार पर किसी को बांटती नहीं है, सबका हित करती है। वही बात होगी। मैं मैथिली शरण गुप्त की उस बात से हाँ एक आश्वासन अंतिम जरूर देना चाहता हूं। हम 1930 की मंदी से निबरे हैं। अभी जब दुनिया में रिसेशन था तो भी भारत निपटा है। फिर इस त्याग से हम कोरोना से मुक्ति पाएंगे, हम विश्व गुरु बनेंगे। लेकिन हमें त्याग करना होगा, हमें अपने स्वबंधु बांधवों का भी ध्यान रखना होगा। संपत्ति पर ध्यान दीजिए, ऐसा नहीं है। संपत्ति को भगवान की समझ करके उसको समावेशी सनातन संस्कृति के रूप में सबकी मानिए। तभी मेरा जो फार्मूला था कि शोषण मुक्त और पोषण युक्त भारत तभी बनेगा। मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं उस बात से, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा कि बास उसी में है विभुवर का, बास उसी में है विभुवर का, बस सच्चा साधु वही जिसने दुखियों को अपनाया, बढ़कर उनकी बाह गही। आज जो प्रवासी आ रहे हैं, आज जो मजदूर आ रहे हैं, आज जो हमारे अनासक्त भाई आ रहे हैं, उनके लिए है, आपके लिए है। ध्यान दीजिए कि बास उसी में है विभुवर का, है बस सच्चा साधु वही जिसने दुखियों को अपनाया, बढ़कर उनकी बाह गही। आत्मस्थित जानी उसने ही, आत्मस्थिति जानी उसने ही, परहित जिसने व्यथा सही। आत्मस्थिति जानी उसने ही, परहित जिसने व्यथा सही, परहितार्थ जिनका वैभव हो। खोल दीजिए अपने दरवाजे, दे दीजिए अपने वेतन का आधा, दे दीजिए बंटवारा संकट के समय में। सारी दुनिया हमारी है। क्या कहते हैं कि परहितार्थ जिनका वैभव है ही उनसे धन्यमही, है ही उनसे धन्यमही। ये पृथ्वी तभी उन्हीं से धन्य है। मैं आप सभी को प्रणाम कर रहा हूँ। बहुत सारी बातें थी, बहुत सारे व्यवधान थे, इसलिए मैं सब क्षमा चाहता हूँ। बहुत सारे लोगों का मैं नाम नहीं ले पाया, उनसे भी क्षमा चाहता हूँ। एक बार मैं फिर कानपुर प्रांत के अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के विशेष रूप से अजय, प्रखर, अंशुल, चेतन जितने लोग हैं मैं उनके प्रति धन्यवाद देता हूं। और आदरणीय संतोष जी के प्रति और अन्य लोगों के प्रति, जो लोग भी हमारे इस पोस्ट को शेयर किए हैं सज्जनों, आप हमारे YouTube चैनल आर्यन त्रिपाठी पर भी जा सकते हैं। मैं सारे लोगों को प्रणाम करता हूं। मुझसे अगर कहीं भूल हुई हो तो उसको क्षमा कीजिएगा, क्योंकि प्रार्थना वह फिजूल होती है जो न उसको कबूल होती है। आदमी हूँ, क्षमा करना आदमी से ही भूल होती है, आदमी से ही भूल होती है, आदमी से ही भूल होती है। क्षमा कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।